देख दिल्ली में रेखा गुप्ता आते हैं ना, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, बहुत सारी चीजें एकदम फैंटास्टिक तरीके से चल रही है। अगर मैं गार्बेज मैनेजमेंट की बात लेकर चलूं, जो कूड़े के मैदान तुम लोगों को दिखते थे बड़े बड़े मेट्रो से जाते समय, भाई एकदम फार लेवल के साफ करे जा रहे हैं। खुद मंत्री साहब जा रहे हैं भाई उसको साफ करने के लिए। हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। एंड हमारे दिल्ली के सीएम इतनी ज्यादा स्मार्ट है, या फिर कहूँ इतनी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखती है कि वो आर्गुमेंट भी कर सकती है कि भाई पुराने जो सीएम रहे हैं ना, उन्होंने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं करा, उन्होंने ये सब चीजें कर रखी है बैकएंड में, उन्होंने ऐसी वियर्ड चीजें कर रखी है जो हम लोगों को भी नहीं पता है। एंड इसको देखने के बाद लगता है कि भाई हाँ, कुछ सेंस वाली बातें करी जा रही हैं, कुछ नॉनसेंस वाली बातें नहीं चल रही है, सही में कुछ तरीके की चीजें बेटर करी जा रही है, जिससे हम लोगों को सीखने को भी मिलता है एंड आर्गुमेंट करने को भी मिलता है एंड नई नई गालियां सीखने को भी मिलती है। एंड हमारे दिल्ली की सीएम इतनी ज्यादा फ्रीडम अचीव करवाती है ना लोगों को कि भाई लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, लोग गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं, लोग इस बारे में भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट कुछ चीजें अच्छी कर रही है, कुछ चीजें नहीं कर रही। एंड हमारी दिल्ली की सीएम इतनी ज्यादा भाई सही है कि भाई उन्होंने ये सब भी तर्क दिए कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर कैसे कोई उंगली उठा सकता है। लाइक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अच्छाई ही बोल सकता हूँ, मैं बुराई नहीं बोल सकता हूँ, उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा अगर उसने कुछ बुरा बोल दिया तो। भाई ऐसा ही होना चाहिए ना, कैसी गवर्नमेंट चलती है? क्या भाई तुम गवर्नमेंट को कुछ बोल सकते हो उल्टा सीधा? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। एंड बोलोगे तो क्या होगा पता है भाई, कुणाल कामरा वाला केस कैसे चला था। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। एंड इनके साथ साथ बीजेपी के लीडर भी कहीं पीछे नहीं हटे, वो भी बहुत ज्यादा आगे है। शमशान की व्यवस्था की जा रही है, बढ़िया शमशान की। सब लोग सर, और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। एंड ये भी बात लेके चलो, दिल्ली के सीएम के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे ईवीएम मशीन हैक करके उन्होंने जितवाया अपने आप को, सब कुछ चीजें बेटर करी है। देख के अच्छा लगता है कि भाई हाँ, लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास वो सेंसिबल नॉलेजेबल चीजें हैं कि भाई हाँ इस तरीके की चीजें हो सकती है, इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती है, एंड वो परफॉर्म करी जाएंगी आगे। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। एंड ये सब तो मैं मानता हूँ कि भाई सब कुछ चीजें ठीक है। एंड दिल्ली के सीएम ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई उनकी हेल्थ को भी कुछ ना हो, क्योंकि उनकी हेल्थ बेटर रहेगी तभी सारी चीजें आगे जाके बेटर हो पाएगी, उनके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बेटर रहेंगे तभी वो आगे जाके तुम्हें अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा पाएगी, उनके घर में एसी लगे, उनके घर में और सिचुएशंस बेटर होंगी। एंड जो पुराने वाले सीएम जो बहुत ज्यादा ही खर्चा करते थे, दिल्ली के सीएम बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर खर्चा करनी है, ये भी बात समझ के लेकर चलो। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा करा है इन्होंने, इस वजह से ये भी लग रहा है ना कि भाई इनको मैनेजमेंट की भी नॉलेज है, इनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, सिर्फ AQI की नॉलेज नहीं है इन्हें। जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 AC होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीजर होंगे, हाई क्वालिटी RO होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस CCTV होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है। एंड ये भी बहुत ज्यादा करिश्माई चीजें हुई कि भाई अब की बार फायर क्रैकर्स को बहुत ही ज्यादा कम करा गया है, एंड कंपेयर करा जाए पुराने सीएम से तो अब की बार पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम हुआ है, जिसको देख के अच्छा लगता है कि भाई हाँ वर्क करा जा रहा है इसके ऊपर, एंड हमें जल्दी ही बेटर जगह पे सांस लेने को मिलेगा, हम लोग को गुड गुड के नहीं जीना पड़ेगा। सबने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ। एंड यही है कि भाई कभी कभार जबान लड़खड़ा जाती है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसका मीनिंग गलत हो सकता है, सब कुछ चीजें एकदम बेटर चलती है। कभी कभार वही है ना कि भाई गलती कर देता है इंसान, उसके बाद सुधार देता है अपनी गलतियों को, भाई यही सिनेरियो सबके साथ चलता है। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी। एंड ये तो बस छोटी मोटी गलतियां हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखो, ये मत देखो कि भाई उन्होंने क्या चीजें बुरी करी हैं। भाई बुरे पॉलिटिशियन तो हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने देखो क्या सही चीजें करी हैं एंड वो फाड़ लेवल की है, वो देखने से लगता है कि भाई हाँ सच में हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं दिल्ली में, जो दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस AIQ है, उसको हम
AQI। एंड मैं तो कहूँ ना, हम लोगों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम लोग को ही नहीं पता भाई सेंसिबल चीजें क्या होती है। हम लोग को यही नहीं पता था भाई AQI इक्वल टू टेम्परेचर। अगर हम लोग को ये सब चीजें पता रहती पहले से, हम लोग टेम्परेचर खुद ही मैनेज कर लेते, हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते। सही बात है कि नहीं? अगर हम लोग को ये चीजें पता होती तो इतनी ज्यादा शापे नहीं होते बैकएंड में, हम लोग अच्छी जगह पे सांस ले रहे होते। एंड ये भी जहाँ जहाँ पर AQI मीटर से वहाँ पर पानी का छिड़काव करा जाए, जिससे ओवरऑल रेटिंग कम आए, जिससे हम लोग को ओवरऑल भाई बेटर एकदम पोजीशन मिल पाए कि भाई इस सरकार ने कुछ ना कुछ करा है। भाई होना चाहिए, आगे वही सरकार आएगी ना ऐसी जिसको तुम लोग चूज करोगे। एंड अब की बार हम लोगों ने एकदम बेटर डिसीजन लिए। एंड इसी के चलते हम लोगों ने गार्बेज मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा सुधारा है। अब हम लोगों ने सुधारा है यमुना रिवर को, जो बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी थी। एंड अब उस पर ऊपर से पानी का छिड़काव करा जा रहा है, जिससे केमिकल और भी ज्यादा उसके अंदर डाले गए। हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ऊपर से दिखना चाहिए कि भाई वो क्लीन है। हालांकि वो क्लीन हो या ना हो हमें बैकएंड में नहीं पता, बस यही बात ध्यान देना कि भाई अगर कोई भी बाहर से आए, अगर कोई भी बाहर से देखे, ऊपर से देखे, तो भाई सब कुछ चीजें एकदम बेटर चल रही है, चाहे वो पानी जानलेवा ही क्यों ना हो जाए। हम लोग को तो यही देखने से मतलब है ना कि भाई पानी साफ दिख रहा है, ऊपर से मेट्रो जाते समय एकदम क्लीन दिख रहा है। दैट वाज दैट थिंग। So this is the closest that we can get to the froth that is accumulated here on the Yamuna river at Kalindi Kunj Ghat, and this is how it looks. This is how dense it is, and there are a lot of pollutants that enter the Yamuna in Delhi. There are around 23 drains, and it's domestic wastewater, industrial effluents. एंड अब की बात सरकार इस बात पे भी ध्यान दे रही है कि उनकी पब्लिसिटी ढंग से हो। एंड वो होना चाहिए। आगे से वोट कैसे मिलेंगे इनको कि भाई ये खंबा ना मैंने लगाया, ये खंबा ना रेखा गुप्ता ने लगाया, तो ये बात पता होनी चाहिए। और ये भी दिल्ली के सीएम के पास भाई बहुत ज़्यादा टेंशन है दिमाग में, तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है कि भाई जब हाइब्रिड वाली सिचुएशन चली थी कि भाई स्कूल बंद करने थे, तो भूल गई थी भाई हाइब्रिड नाम की भी कोई चीज़ होती है। तब पीछे से किसी ने उन्हें बताया भाई नॉर्मल चीज़ें हैं ये। भाई बड़े बड़े सीएम्स के पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो भूल जाते हैं। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है। एंड मेरे नज़रिए से बताऊं, अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। अब धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हम लोग को बेटर जगह पे सांस लेने को मिलेगा, फायर क्रैकर्स कम हो रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रहा है, भाई यमुना रिवर साफ हो रही है, बहुत सारी चीज़ एकदम ब्रिलियंट चल रही है। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। एंड नेक्स्ट 5 years में भाई रेखा गुप्ता को ही सीएम बनना चाहिए, क्योंकि उनके रहते बहुत ज़्यादा ही हम लोग को सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है दिल्ली के अंदर। क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे। आई थिंक दैट वाज अ राइट थिंग, जो भी मुझे लगा। बाकी बहुत सारे लोग इंटरनेट पे गुस्सा है कि भाई ये क्या करा जा रहा है, कैसे करा जा रहा है, उनको सेंस नहीं है। मैं समझता हूँ रेखा गुप्ता आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है अच्छे तरीके से आप फिक्स कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई सहयोग चाहिएगा मेरी तरफ से तो मैं ज़रूर उसमें मदद करूँगा। अगर जैसा फॉर द वीडियो, रेखा गुप्ता को सपोर्ट करो भाई, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट चीज़ें करी जा रही है उनके राज्य में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।